पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन 1, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। 2, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। 3, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्र करना। और 4, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा इसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री को ले जाना, यह अनुमति नहीं देंगे। क्वेश्चन 2, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, बीज बोने, अंकुरण के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन 2, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। 3, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। 4, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, बीज बोने, अंकुरण के लिए विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। क्वेश्चन 3, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी होंगी? ऑप्शन 1, मोटापा और स्कर्वी। 2, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन 3, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन 4, मोटापा और एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा मोटापा और एनीमिया, यानी कि मीरा को मोटापा और दिव्या को एनीमिया बीमारी होगी। क्वेश्चन 4, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक ऑप्शन ए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन 2, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन 3, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। और ऑप्शन 4, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार को बच्चों पर चर्चा कर सकता है। क्वेश्चन 5, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन 1, अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन 3, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन 4, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। क्वेश्चन 6, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन 1, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन 2, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन 3, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्वेश्चन 7, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 2, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। ऑप्शन 3, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। और ऑप्शन 4, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2,
आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन 2, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन 3, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन 4, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना यह पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन 9, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन ए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। 2, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। 3, भैंस की पीठ पर गाना गाना पसंद करता है। या 4, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्वेश्चन 10, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन 1, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन 2, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन 3, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। 4, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन 1, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऑप्शन 2, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। 3, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। और 4, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन 12, दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। 2, दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। 3, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता है। 4, दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, दत्तकार को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन 13, पर्यावरण की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन 2, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन 4, उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। क्वेश्चन 14, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपलों का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन 1, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। 2, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन 3, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। और ऑप्शन 4, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा।
क्वेश्चन 15, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बी, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। या ऑप्शन 4, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 16, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन 1, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। ऑप्शन 2, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन 3, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन 4, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। क्वेश्चन 17, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहली ढेरी में केले का छिक्कल, सब्जियां के छिक्कल, सूखी पत्ती। दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। ऑप्शन 1, घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। 2, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। 3, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। 4, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, पहले ढेरी में अपघटित होने वाले और दूसरे में अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन 3 राइट। क्वेश्चन 18, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन 1, R.K. बनर्जी। ऑप्शन 2, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन 3, अमृता देवी बिश्नोई और ऑप्शन 4, मेघा पाटेकर। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड, चमोली जिला। क्वेश्चन 19, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन 1, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ऑप्शन 2, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन 3, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन 4, पेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। क्वेश्चन 20, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन 1, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन 2, कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन 3, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन 4, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, कीटों को दूर रखने के लिए। क्वेश्चन 21, एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन 1, फसल की कटाई। 2, हस्तचयन। 3, थ्रेशिंग। 4, निष्पावन। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, निष्पावन। या निष्पावन वो प्रक्रिया होती है जिसमें भूसे के कण हवा से दूर गिरते हैं जाकर। क्वेश्चन 22, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन 2, सृजनात्मकता की चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन 3, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन 4, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाना उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन 23, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। ऑप्शन 1 25%, 2 75%, 3 50%, 4 100%। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 50%। अगर प्रश्न इस तरह के और भी प्रश्नों को आपको देखना है रक्त समूह वाले तो हमारी वीडियो परिवार वाली जरूर देखें जिसमें इन सभी प्रकार के प्रश्नों का संकलन किया गया है।
क्वेश्चन 24, टूटता तारा है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन 2, एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन 3, एक चमकीला पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। और ऑप्शन 4, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन 25, क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन 1, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 2, क्वथन में द्रव से भाप में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन 3, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वेश्चन 26, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन 1, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन 2, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन 3, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन 4, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। क्वेश्चन 27, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि। ऑप्शन 1, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन 2, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। 3, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन 4, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन 28, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन 1, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन 2, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन 4, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। क्वेश्चन 29, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन 1, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। नंबर 3 यानी कि ऑप्शन 3, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। और ऑप्शन 4, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की गणना। क्वेश्चन 30, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन 1, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन 2, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। 3, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आने वाली जो भी वीडियो हैं जिनमें मैं आपको गत वर्ष में आए हुए प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगा और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। धन्यवाद।